नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग पर, जो कि ज़्यादातर विषाक्त भोजन करने की वजह से, दूषित खाना खाने की वजह से ये समस्या हो जाती है। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, किसी होटल पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पर खाना खाते हैं या फिर कोई ऑयली जंक फूड, चाउमीन, पेटीज, इस तरह के अगर खाना खाते हैं, कभी-कभी घर का बना हुआ खाना भी ओवर ईटिंग करने की वजह से पॉइजन बन जाता है, यानी कि जहर बन जाता है और नुकसान करने लगता है। साथियों, जब फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है तो उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़, दर्द होना, इस तरह की तकलीफें इसमें देखने को आती हैं। यदि इन लक्षणों को समय से नहीं रोका जाए तो आपके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिससे बीपी डाउन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति इसको कहा जाता है। इस तरह की समस्याएं फूड पॉइजनिंग में देखने को आती हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको आप इन लक्षणों के होते ही करने लग जाएं तो आपको हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत नहीं आती है और ये लक्षण तुरंत ही कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों, हम पहले ये समझेंगे कि कौन से लक्षण फूड पॉइजनिंग में होते हैं, जिससे हम पहचान सकें कि ये बीमारी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रही है। साथियों, जब आप बाहर का कोई खाना खाते हो या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हो तो उसकी वजह से आपको 2 घंटे बाद में, 6 घंटे बाद में या फिर 1 दिन बाद में ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, ऐंठन होना, बहुत ज़्यादा दस्त होना, उल्टी, उबकाई आना, खाना खाने का मन ना करना, हल्का बुखार रहना, सिर दर्द रहना, इस तरह की तकलीफ़ें फूड पॉइज़निंग में देखने को आती हैं। यदि आपके शरीर में ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जो खराब बैक्टीरिया और वायरस होता है, उसने आपके पेट पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से ये समस्याएँ होती हैं। अब साथियों, बात करते हैं उन 5 स्टेप्स के बारे में जो कि आपको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है डिहाइड्रेशन का, यानी कि पानी की कमी होने का, उसको दूर करना होता है। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में ओआरएस, जैसे कि इलेक्ट्रॉल वगैरह, ये घोल के घूँट-घूँट करके पीना होता है। अगर ये आपके पास में मौजूद नहीं होता है तो आपको 1 लीटर पानी उबालकर उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालकर ये भी घूँट-घूँट करके पीना चाहिए। साथियों, पानी को एक साथ ना पिएँ, बल्कि थोड़ा-थोड़ा घूँट-घूँट करके पिएँ। उससे क्या होगा, पानी आपको जल्दी से एब्ज़ॉर्ब होगा और पानी की कमी दूर होगी। यदि आप पानी एक साथ पी लेंगे तो या तो वो उल्टियों के साथ निकल जाएगा या उसको आंतें अवशोषित नहीं कर पाएँगे और वो दस्तों में भी निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर पेट को आराम दें। आपको कोई भी भारी चीज़ें, सॉलिड वाली चीज़ें नहीं खानी होती है, जैसे कि रोटी, सब्ज़ी, दूध, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी कुछ घंटों के लिए या फिर पूरा 1 दिन के लिए ना खाएँ, जिससे पेट को आराम मिले। तीसरे नंबर पर, यदि आपकी उल्टियाँ बंद हो चुकी हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हों, मतलब जल्दी से पचें, जैसे चावल, टोस्ट और मूँग की दाल की खिचड़ी चावल डाल के, और केला, इस तरह की चीज़ें आपको खानी चाहिए क्योंकि ये जल्दी से पेट में अवशोषित हो जाती हैं, जल्दी से पच जाती हैं और कोई नुकसान नहीं करती हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों, आपको छाछ या फिर दही का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पेट के इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करते हैं। अब पाँचवें नंबर पर, सही दवाई का चुनाव करना। यदि आप दस्तों को बंद करने के लिए लोप्रामाइड जैसी दवाई खाते हैं तो वो आपके दस्तों को तुरंत बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो ज़हर होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वो आपके पेट से बाहर नहीं निकल पाता है। साथियों, कभी भी आपको फूड पॉइज़निंग के केस में दस्त तुरंत बंद करने की गोली लोप्रामाइड नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो उल्टी और जो दस्त होते हैं, ये एक लक्षण होता है कि हमारा शरीर उस ज़हर को शरीर से बाहर निकाल रहा होता है, और यदि आप इस गोली को खाकर इसको तुरंत ही बंद कर देंगे तो वो ज़हर पेट में ही रह जाता है। उससे या तो आपके पेट में गंभीर दर्द होगा, आंतें काम करना बंद कर सकती हैं या फिर उल्टियाँ होंगी। इस तरह के गंभीर कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को आते हैं। आपको इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सही दवाइयों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो लक्षण होते हैं खाली उसको कंट्रोल में आपको करना चाहिए। जैसे कि यदि पानी की कमी, उल्टी, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं तो ओआरएस का पानी पिएँ।
दवाइयों में यदि आपके पेट में मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है और हल्का बुखार सिर दर्द है, तो आप टैबलेट बेलार्गन जिसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल होता है, ये एक एक गोली दिन में 3 बार खानी चाहिए। दूसरे नंबर पर टैबलेट जेनफ्लॉक्स ओजेड जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। ये गोली आपको 3 से 5 दिन लगातार खानी चाहिए ताकि आपके पेट का इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाए। तीसरे नंबर पर अगर आपको उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो टैबलेट एम सेट 4 mg की एक एक गोली दिन में 3 बार खानी चाहिए। और चौथे नंबर पर बिजीलैक कैप्सूल, ये एक प्रोबायोटिक होता है जो कि आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और दस्तों को रोकने का काम करता है। साथियों, जब आप बाहर कहीं खाना खाते हैं तो आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खास तौर पर मानसून के मौसम में। और यदि आपको मेरे द्वारा ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो फार्मासाइट 2.0 को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने सभी फैमिली ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स के पास में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। थैंक यू।